26 साल उबाश टिकटॉकर ने की जुल्म की इंतहा। मोहल्ले की कम उम्र लड़कियों को घर में बुलाकर कर दी उनकी जिंदगी तबाह। दरिंदा सिर्फ उबाश नौजवान बच्चों को वर्गला कर अपने कमरे में ले जाता और वहाँ पर उनके साथ नाजेबा हरकत करता और उनकी वीडियो बनाता। उबाश टिकटॉकर कम उम्र बच्चियों को पैसे की लालच देकर घर बुलाकर उनके साथ नाजेबा वीडियोस बनाता। क्या उम्र है उसकी? 10 साल। कितने पैसे दिए थे तुमने उसे? 100 रुपये। आज थी मेरे पैसे लेने आई थी, मैंने उसे ऐसा बोला तो वो ट्यूब भरने का मुकाम है तुम्हारे लिए। आखिर ऐसे टिकटॉकर कब तक गैर इखलाकी वीडियोस बना बना कर करते रहेंगे मुआशरा तबाह। क्या करते हो टिकटॉक की वीडियोस में? जो दिखाने वाली वीडियोस उसमें क्या दिखाते हो? चल के बनाता हूँ, चल कर गाने पे चल कर पुराने गाने जो होते हैं पुरानी फिल्मों के वो। अच्छा, टिकटॉक बनाते हो वो? वाह बटन के इलाके में पेश आया एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया। एक 26 साला टिकटॉकर जो टिकटॉक पर वीडियोस बनाकर अपने आप को मशहूर और मकबूल बनाना चाहता था और इंडियन एक्टर्स की नकल करके बहुत सारी वीडियोस बनाता। ये उबाश नौजवान अपने इलाके में अपनी गैर इखलाकी हरकत की वजह से बहुत बदनाम था। ये टिकटॉकर मुबैना तौर पर मोहल्ले की कम उम्र बच्चियों को अपने घर बुलाकर उनसे नाजेबा हरकत करता और फिर उन तमाम नाजेबा हरकत की वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता। और फिर एक दिन इस उबाश टिकटॉकर का हुआ जुल्म और जुर्म बेनकाब। एक मासूम 8 साला बच्ची को घर बुलाकर उसके साथ की इसने जुल्म की इंतहा और कर दी उस बच्ची की वीडियो वायरल। किस तरह ये बनाता रहा उस मासूम बच्ची को अपने जुल्म का निशाना, होगा इसका जुर्म आज बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, वारबटन के इलाके में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक ऐसा वहशी दरिंदा जो मासूम कम उम्र बच्चे और बच्चियों को वर्गला कर अपने घर ले जाता, कमरे में बंद करके उनको डरा कर धमका कर या फिर उनको पैसे देकर उनके साथ नाजेबा हरकत करता था। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जालिम और दरिंदा सिफत इंसान का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे कि ये मासूम बच्चों को वर्गला कर उनके साथ इतना बड़ा जुल्म करता रहा और फिर किस तरह से उनकी जिंदगियां जो हैं उसने बर्बाद की हैं। आइए चलते हैं। अभी हम मौजूद हैं थाना वारबटन के बाहर। हम अंदर जाएंगे, यहाँ पर एसएचओ साहब मौजूद हैं, उनसे हम इस केस के हवाले से बात करेंगे और उसके साथ साथ फर्दर इस केस के हकायक जो हैं वो आप लोगों के सामने हम लेकर आएंगे। जिस वक्त हम मौजूद हैं एसएचओ थाना वारबटन मोहम्मद शरीफ साहब के पास, उनसे हम बात करेंगे इस जालिम शख्स के बारे में कि कब से ये हरकतें कर रहा है और मासूम बच्चों की जिंदगियां कब से ये बर्बाद कर रहा है। जी शरीफ साहब, बताइएगा इस शख्स के बारे में, कितना ये घटिया आदमी है, इस छोटे लेवल पर जाकर मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा इसने इलाके के। मैं थाने में मौजूद था, जो ही मेरी सोशल मीडिया मेरे मोबाइल पर सर्च हुई तो मैंने यकदम देखने के बाद फ़ौरन अपनी टीम को कॉल की और हमरा लेकर फ़ौरन छोटे बच्चों को और दोस्तों को दिखाई। उन्होंने फ़ौरन उस्मान नामी वल्द ज़ुबैर नामी का नाम लिया, जिसको फ़ौरन तलाश करते हुए मैंने अपनी टीम के हमरा गिरफ़्तार करके इसे आसान तरीके से पूछा, जिसने इतराफ़ किया भी मैंने गलती किया। छोटी बच्ची 8-9 साल थी, मुझे शैतान नाजुल हो गया था, अपनी बैठक में मौजूद था तो उसको जो है ना जो अपना उसके नाजेबा हरकत करता रहा, नाजेबा हरकत इस्तेमाल करता रहूँ। ये गलती होगी है, माफ़ी दीजिए। उसके बाद इसके मोहल्ले में जाकर लोगों से फर्दन पूछा, जिन्होंने बहुत ही गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा कि ये मशहूर व मरूफ गलत काम करने वाला है। मशहूर और मरूफ बदनाम ज़माना, बदनाम ज़माना, और भी बच्चों को ऐसे बदनाम ज़माना है और भी बच्चों से किए हैं, लेकिन बच्चे वो लोग सामने नहीं आए क्योंकि इज्जत का मामला है, इसलिए लोग कोई इसके अलावा सामने नहीं आया।
जो मैं इस पर बहुत परेशान हुआ। उसके बाद बच्ची के वालिद को मैंने साथ लिया और थाने में आया। बच्ची के वालिद के सामने भी इसने इतराफ़ करते हुए उससे माफ़ी मिन्नत माजद की, जिसने मुझे दरख्वास्त दी। फ़ौरन कार्रवाई करते हुए इसका अपना रिमांड वगैरह लेकर तफ्तीश जारी है। न जाने कब तक गैर इखलाकी वीडियोस बनाकर ये टिकटॉकर्स हमारे मुआशरे में बिगाड़ पैदा करते रहेंगे। टिकटॉक के जुनून ने हमारी नौजवान नस्ल को तबाह करके रख दिया। एक तरफ आयशा, अकरम और रैम्बो का मीनारे पाकिस्तान का ड्रामा पूरी दुनिया में पाकिस्तान के नाम को बदनाम कर चुका है, और उसके बाद इस नौजवान जैसे ओबाश टिकटॉकर्स न जाने कितनी मासूम बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद कर चुके हैं। ऐसे टिकटॉकर्स के खिलाफ कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ सोच सकता है कि मासूम 5, 6, 7 और 8 साल के बच्चे बच्चियां ऐसे जालिमों के हाथों बंद कमरों के अंदर बर्बाद होते हैं। बाज लोग गुर्बत की वजह से या इज्जत की वजह से खामोश हो जाते हैं, मगर कहीं ना कहीं ऐसे जालिमों का जुल्म बेनकाब जरूर होता है, और कुछ ऐसा ही इस ओबाश नौजवान टिकटॉकर के साथ हुआ। न जाने क्या दिमाग में चलता है ऐसे, मैं अब क्या बोलूं, दरिंदा सिफत लोगों के, कि मासूम छोटे छोटे बच्चों पर भी ये लोग रहम नहीं करते। इनकी हरकतें जानकर या इनकी हरकतें देखकर दिल करता है कि इनका, मैं अब क्या बोलूं, कानून के मुताबिक इनको कड़ी से कड़ी जो सजा वो लाजमन मिलनी चाहिए। बाद में तोबा माफिया फिर गलती कहना शुरू कर देते हैं, माफिया मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस वक्त ये बच्चों के साथ हैवानियत कर रहे होते हैं ऐसे लोग, उनकी हैवानियत जो है वो किसी शैतान से कम नहीं होती। नाम क्या तुम्हारा? उस्मान। है? उस्मान। कितनी उम्र है तुम्हारी? 25। हैं? 25। घर वालों को बोला तुम्हारी शादी करा दें? नहीं। क्या करते हो तुम? टिकटॉक बनाता हूँ। टिकटॉक बनाते हो? कब से टिकटॉक के या टिकटॉकर हो, टिकटॉक बना रहे हो तुम? 3 साल से। 3 साल से। तो ये जो तुमने घटिया हरकत की है इस बच्ची के साथ, इस तरह की हरकतें करके भी तुम टिकटॉक वगैरह के मामलात में चला रहे हो साथ साथ? नहीं, वो पहले ही 3 साल के लिए। हैं? अब नहीं बना रहा। ये जी ऐसे टिकटॉकर मादरत के साथ है। ये रैम्बो नामी जो टिकटॉकर है वो भी तुम्हारी तरह का ही शख्स है। कोई गंदी और घटिया वीडियो, ये तो जो तुमने वीडियो बनाई है ये तो दिखाई भी नहीं जा सकती किसी जगह पे। ये टिकटॉक मादरत के साथ ऐसे टिकटॉकर जिन्होंने मुल्क में हमारी बदनामी की इंतहा कर दी है, और अब ये ऐसे लोग बच्चों को भी खराब कर रहे हैं। पैसे दें, उनके साथ गलत हरकत करें, वीडियोस बना। वीडियो क्यों बनाई तुमने? कौन बना रहा था वीडियो? सर मैं खुद ही और बना टिकटॉक की वीडियो कौन बनाता तुम्हारी? सर वो मैं खुद ही क्या करते हो टिकटॉक की वीडियोस में? जो दिखाने वाली वीडियोस उसमें क्या दिखाते हो? सर आप खुद देख लें। मैं क्यों देखूं? चल के हमने जो तुम्हारी हरकत देखी है, दिल कर रहा है, तो इधर तुम कानून के हमें भी पासदारी करनी पड़ती नहीं, है। चल के बनाता हूँ। चल कर क्या चल के बुलाते हो? गाने पे चल कर। गाने पे चलते हाँ, हो? जी। क्या, कौन सा गाना को बोलो? वो कौन सा भी हो, पुराने गाने जो होते हैं पुरानी फिल्मों के, वो। अच्छा, टिकटॉक बनाते हो? जी। तो ये जो घटिया हरकत है, ये इसका ख्याल तुम्हें कैसे आया? सर पता नहीं कब से ये तुम नहीं सर, कब से नहीं। झूठ है। गंदी हरकत क्यों आई तुम्हारे दिन? पता नहीं सर। बच्चों के साथ स्पेशली क्यों इस तरह हरकत? पता नहीं सर, मेरे ज़िंदगी से नहीं। अब पता नहीं है। मादरत के साथ जो ऐसे बदनाम करने वाले, ये बदनामी का बायस बनने वाले टिकटॉकर्स हैं, और ये तो बच्चों को नहीं छोड़ा। इस शख्स ने एक मासूम बच्ची के साथ जुल्म की इंतहा कर दी। और अभी जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है आयशा का और रैम्बो का, वही एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बड़ा गर्क कर दिया सारे मामलात का, पूरे मुल्क का नाम ख़राब कर दिया। और ये जी टिकटॉक वेले बंदे टिकटॉक किया, बाद में बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं। इस वक्त जी टीम जुर्म नकाब मौजूद है वारबर्टन में, और यहाँ पर जो एक वाक़या पेश आया जी, एक मासूम बच्ची को उसके साथ नाज़ेबा हरकत की गई और उसकी वीडियो बनाई गई, और न जाने और कितने ऐसे बच्चों को जो है उनको जुल्म का शिकार बनाया गया होगा। इसी वाले से हम बात करेंगे हमारे जो नुमाइंदा हैं उस्मान रऊफ से। जी उस्मान, बताइएगा कि कौन शख्स है ये, और इससे पहले भी क्या ऐसी हरकतें करता रहा? जी, ये दरिंदा सिफ्त उबाश नौजवान बच्चों को वर्गला कर अपने कमरे में ले जाता और वहाँ पर उनके साथ नज़ेबा हरकत करता और उनकी वीडियो बनाता, जिसको सोशल मीडिया पर वायरल कर देता था। जिसको देखते हुए जब पुलिस को ये सारा मामला रिपोर्ट किया गया तो उन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इस नौजवान को
पकड़ा और इसके खिलाफ FIR दर्ज की। जब हमारी मोहल्लेदारों से बात हुई तो उनका ये भी कहना था कि इसके पहले भी बहुत ज़्यादा इस तरह के वाक़यात आते रहते थे, जो रिपोर्ट सबूत ना होने के बायस जिसकी वजह से ये दोबारा छूट जाता था। इस वजह से अब इसकी जो प्रॉपर सबूत मिले हैं, सबूत मिलने की वजह से इसे गिरफ़्तार करके इस पे FIR दर्ज की गई है और इस पर कानूनी कार्रवाई की गई है। जी नाज़रीन, अभी हम चलते हैं इलाके के लोगों से, जाके हम बात करेंगे कि इस लड़के के बारे में जानेंगे कि ये जो ओबाश नौजवान है ये किस तरीके से बच्चों को जो बरगलाता था, फिर उनके साथ ये मामला गलत हरकतें करता था। इसके बारे में इतलात मिली है कि ये टिकटॉकर भी है और टिकटॉक्स वगैरह भी ये बनाता है। गो के टिकटॉक में ऐसा कंटेंट तो नहीं कोई चला सकता, लेकिन जो हरकतें बिहाइंड द सीन ये करता है मासूम बच्चों के साथ, वो यकीन माने दिल दहला देने वाली हैं। तो अभी हम चलेंगे इस शख्स के इलाके में, वो जाके पता करते हैं वहाँ पर, और विक्टिम जो फैमिली है उसका नाम और शक्ल जाहिर किए बगैर हम कोशिश करेंगे कि वो भी जो है अपनी आवाज़ जो है अगर वो हुकाम तक पहुँचाना चाहें इस जालिम को सज़ा दिलाने के हवाले से, तो वो भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। छब्बीस साल ओबाश टिकटॉकर ने की जुल्म की इंतहा। मोहल्ले की कम उम्र लड़कियों को घर में बुलाकर कर दी उनकी जिंदगी तबाह। दरिंदा सिफ्त ओबाश नौजवान बच्चों को वर्गला कर अपने कमरे में ला जाता और वहाँ पर उनके साथ नाजेबा हरकत करता और उनकी वीडियो बनाता। ओबाश टिकटॉकर कम उम्र बच्चियों को पैसे की लालच देकर घर बुलाकर उनके साथ नाजेबा वीडियोस बनाता। क्या उम्र है उसकी? 10 साल। कितने पैसे दिए थे तुमने उसे? 100 रुपये। आज थी मेरे पैसे लेने आई थी, मैंने उसे ऐसा बोला तो वो डूब भरने का मुकाम है तुम्हारे लिए। आखिर ऐसे टिकटॉकर कब तक गैर इखलाकी वीडियोस बना बना कर करते रहेंगे मुआशरा तबाह। क्या करते हो टिकटॉक की वीडियोस में? जो दिखाने वाली वीडियोस उसमें क्या दिखाते हो? चल के बनाता हूँ, चल कर गाने पे चल कर पुराने गाने जो होते हैं पुरानी फिल्मों के, वो अच्छा टिकटॉक बनाते हो। उसको कैसे वर्गलाया तुमने? वैसे मैंने बगलाया नहीं, वो पैसे लेती थी मेरे, पैसे लेती थी। तुम पैसे देते थे उसको जी। और उससे ये घटिया नहीं, काम एक दफा करते थे तो पैसे लेती थी पहली ना? दफा ही गया पैसे तो मैंने कहा देता अभी था। कह रहा पैसे लेती थी, जाने के पैसे ये अक्सर दिया करता था और न जाने और ऐसे कितने बच्चों को इसने ऐसे जुल्म किया होगा। ये तो एक केस सामने आ गया। वीडियो तुम्हारी वायरल कैसे हुई है वाली? वो मेरी किसी ने निकाल ली थी, मेरे मोबाइल से किसी ने निकाल ली थी। अच्छा, मैंने फिर मोबाइल से निकाल कर उन्होंने लोगों को दिखा दी कि 1-2 को। अच्छा, फिर उसने मेरा है वो चाचे का बेटा, उसे दे दी। उसका मामला चल रहा था हिस्से का वगैरह का। अच्छा। उसने सब कुछ किया। मतलब जिसने किया उसने ठीक किया तुम्हारे साथ? वो उस बच्ची का चेहरा नजर नहीं आना चाहिए था, वो गलत किया उस बंदे ने, लेकिन जो इसने हरकत की इसके खिलाफ रिपोर्ट जो हुई है वो ठीक हुई है। ऐसे लोग गली मोहल्लों में बैठे हुए और न जाने कितने बच्चों का अपना शिकार बना लेते हैं, वीडियोस बना लेते हैं, फिर उनको जो है फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। और तुम्हें एक इधर मेरी तरफ देखो, तुम्हें देख के अंदाजा नहीं हो रहा कि तुम्हें थोड़ी शर्मिंदगी है? कोई शर्मिंदगी नहीं है। कहाँ से है? बहुत ज़्यादा, किधर? बहुत ज़्यादा सर, मैं आपको बता नहीं सकता। बता नहीं इतना सकते। मैं परेशान। ये जो मादरत के साथ जो हरकतें तुम कर रहे हो, तुम्हारे साथ भी ऐसे हो और दिखाया जाए पूरी दुनिया में? बहुत महंगा सर। नहीं अगर बताओ ना तुम। गलती सर होगी एक दफ़ा, इंसान से गलती हो जाती। ये गलती? पहली दफ़ा ये गलती कहोगे तुम उसको? मैंने आपसे पहले भी कह दिया नाज़रीन, ये फिर बाद में गलतियां करना शुरू कर दी। गलती होगी जी, पहली दफ़ा किया हम पकड़े गए जी, ये हो गया तो वो हो गया। अपने बच्चों का ख्याल रखें, ऐसे जालिम लोगों से बचाएं, ऐसे दरिंदा सिफत लोगों से बचाएं जो कि मासूम बच्चों पर भी रहम नहीं करते। इतना तुम्हारा दिमाग खराब था तो बच्चों की जिंदगी तो ना खराब करो, उस मासूम बच्ची की जिंदगी ना खराब करते तुम। नहीं सर, मैंने नहीं करा, पहली दफ़ा गलती होगी सर। तो गलती कहने से हर चीज ठीक हो जाएगी? नहीं, वो तो नहीं हो जाएगी, इधर देखो मेरी लेकिन तरफ। नहीं वो तो नहीं होगी, लेकिन गलती ये तो
इसको गलती कहते हो? तुम बार बार गलती कह रहे हो, दिमाग खराब हो रहा है सब लोगों का यहाँ पर खड़े जितने भी हैं। और मेरी गुजारिश है जी, आला हुकाम से खुदा रहा, जो कानूनी पेचीदगियों का फ़ायदा उठाकर ये लोग फ़ायदा ले जाते हैं और फिर बाद में फिर बाहर आकर फिर वही काम करते हैं। खुदा रहा, ऐसे लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए, कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाना चाहिए। बाद में माफ़ी तलाफियाँ कर लेते हैं या मुद्दई पे प्रेशर डालेंगे या उसको पैसे दे के छोड़ देंगे, फिर बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में आएंगी। वो यकीन माने ऐसी होलनाक वीडियो है कि दिल खून के आंसू होता है बंदे के। और ये जी माफ़, गलती होगी जी, माफ़ कर दे जी, गलती होगी माफ़ कर दे जी। आपको लगता है कि और लोग जो हैं वो डर के मारे या इज्जत की वजह से सामने नहीं आ रहे, लेकिन ये इस तरह का है कि और बच्चों को करता रहा होगा? हकीकत है, अक्सर बच्चों को ये अपनी बैठक में करते रहे, लेकिन लोग डर के मारे भी करते हैं, कुछ अपनी इज्जत को बचाने की वजह से भी नहीं कर रहे। ये नाज़रीन, इस पर ये हमारी कोशिश है अपने इस प्रोग्राम के जरिए से। ये तो SHO साहब ने DPO साहब के अहकामात पर बर वक्त कार्रवाई की है, जालिम शख्स को पकड़ लिया। खुदा रहा अपने बच्चों पर नजर रखें, उनका ध्यान रखें और ऐसे जालिमों से बचाएं। अभी मैं चल के उससे बात करता हूँ और उससे फिर हम आपको आइडिया हो जाएगा कि किस हद तक ये शख्स जो है वो कहते हैं ना कि इंसानियत से भी, और ये इवन के शैतान भी ऐसे हरकतें ना करे जैसे ये मासूम 6 साल 5 साल 8 साल 7 साल के बच्चे और बच्चियों के साथ ये हरकतें करता था और फिर वीडियोस भी बनाता था। बहरहाल वीडियो जो वायरल हुई, SHO साहब ने बर वक्त कार्रवाई की और ये शख्स अब कानून की हिरासत में है। ऐसे जालिमों को बेनकाब ज़रूर करना चाहिए जो कि आगे चलकर लोगों की, बच्चों की मुस्तकबिल जो है वो बर्बाद करते हैं, तबाह करते हैं। और वो वीडियो जब सामने आती है, वायरल हुई है, उसके हवाले से भी हम SHO साहब से पूछ लेते हैं। जब बताएं कि ये वीडियो जो वायरल हुई है ये किसने बनाई थी? वीडियो भी इसने खुद अपने मोबाइल पर बनाई है, किसी दोस्त को मोबाइल पर उसने देखकर अपने मोबाइल में वीडियो ये वीडियो बनाता था। वीडियो। और इस तरह हो सकता है और कितने बच्चों को ब्लैकमेल करता रहा हो। और इतराफ़ भी करता है, मैंने खुद तैयार की है, मेरे से गलती हो गई है और अक्सर पहले भी बनाई होंगी। जो PF को मोबाइल भेजा जा रहा है उससे निकल आएगी, वो सामने आ जाएगी। ये नाज़रीन, ये है जी, ऐसे लोगों को आज बेनकाब इस शख्स को तो मैं करूंगा जो मासूम बच्चों के साथ ऐसी हरकतें कर रहा था। मैंने वो देखने के काबिल नहीं है। जब वीडियो जब आप देखते हैं तो खून खोल उठता है इंसान का कि ऐसे शख्स का मादरत के साथ कानून के मुताबिक इस शख्स को इबरत का निशान जो है बनाएंगे। अभी हम चलते हैं जी, बात करते हैं इस शख्स से कि इस हद तक घटियापन का मुजाहरा ये क्यों करता रहा। कैसे लेके आते हो अपने पास बच्चों को? नहीं, बच्चों को नहीं सर, मैं पहली दफ़ा गलती मेरे से हुई। अच्छा, पहली दफ़ा ही गलती होती है। ये ऐसे लोग होते हैं जी जो इतने ज़्यादा जो लोग हैं वो इज़्ज़त के मारे सामने नहीं आते, कुछ गरीब होते हैं डर के मारे नहीं बोलते। इसके इलाके के लोगों ने भी बता दिया है कि बदनाम है शख्स इस मामले में, कि भुरगला कर बच्चों को लाना, उनके साथ नज़ेबा हरकत करना का इसका प्रॉपर इसका रिकॉर्ड है। अच्छा, बच्चे को कहाँ से लेके आए? झूठ है, हमारे सामने रहते। ये झूठ है। वो जो वीडियो में तुम हरकतें कर रहे हो वो भी झूठ है? नहीं, वो नहीं कह रहा मैं कि ये झूठ है। झूठ है ये जो कह रहे हैं बच्चों को ला करते। तो ये जो तुमने किया है, ये बच्चा नहीं था, ये छोटी बच्ची नहीं थी, क्या उम्र है उसकी? 10 साल। तो वो कहाँ रहती है ये बच्ची? हमारे सामने। कैसे लेके आए तुम इसको अपने कमरे में? उधर नहीं, वैसे आते जाते से हमारे। नहीं, आते जाते थे। तो ये घटियापन का जो तुमने मुजाहरा किया है, कितने तुम बेहिस किस्म के इंसान हो। ये तुमने कब किया? 5 माह हो गए। तो क्यों उसके साथ ये हरकतें करते थे? पहली दफ़ा ही की। नहीं, पहली दफा किया, झूठ बोल रहे हो। पहली दफ़ा को नहीं। नहीं तो अच्छा किया तुमने जो भी उसके साथ जुल्म किया है। कहाँ से तुम्हारे दिमाग में ये खुराफात आए, ये बकवास आइडिया कहाँ से तुम्हारे दिन में है? पता ही नहीं चला। नहीं, इतने तुम मासूम। नहीं, मासूम नहीं, पता ही नहीं चला। नहीं पता क्या नहीं चला? वीडियो कौन बना रहा था? खुद ही बनाई। खुद ही बना रहे थे वीडियो। और जो घटिया हरकतें कर रहा था वो कौन कर रहा था? मैं। आवाज नहीं आई? मैं। वो बच्ची तुम्हारी कितनी उम्र? 8 साल की बच्ची है जी, वो मासूम बच्ची छोटी।
26 साला उबाश टिकटॉकर ने की जुल्म की इंतहा। मोहल्ले की कम उम्र लड़कियों को घर में बुलाकर कर दी उनकी जिंदगी तबाह। दरिंदा सिर्फ उबाश नौजवान बच्चों को वर्गला कर अपने कमरे में ले जाता और वहाँ पर उनके साथ नज़ेबा हरकत करता और उनकी वीडियो बनाता। उबाश टिकटॉकर कम उम्र बच्चियों को पैसे की लालच देकर घर बुलाकर उनके साथ नाजेबा वीडियोस बनाता। क्या उम्र है उसकी? 10 साल। कितने पैसे दिए थे तुमने उसे? 100 रुपये। आज थी मेरे पैसे लेने आई थी, मैंने उसे ऐसा बोला तो वो डूब भरने का मुकाम है तुम्हारे लिए। आखिर ऐसे टिकटॉकर कब तक गैर इखलाकी वीडियोस बना बना कर करते रहेंगे मुआशरा तबाह। क्या करते हो टिकटॉक की वीडियोस में? जो दिखाने वाली वीडियोस उसमें क्या दिखाते हो? चल के बनाता हूँ, चल कर गाने पे चल कर पुराने गाने जो होते हैं पुरानी फिल्मों के वो। अच्छा, टिकटॉक बनाते हो वो। कब से रह रहे हो इस इलाके में तुम? 20 साल से। 20 साल से। वालिद क्या करते हैं तुम्हारे? वालिद नहीं है। फैमिली के साथ रहते हो इस घर में? हाँ, कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? भाई है और मम्मा, मैं हूँ भाई है, वालदा है, बस। और घर वालों को नहीं पता था तुम घर के अंदर घुसा के बच्चों के साथ क्या हरकतें करते हो? नहीं सर, बच्चों को इतनी सारी पहली दफ़ा गलती है, बच्चों को नहीं है। नहीं, जिस तरह के तुमने काम ये किया है ना, मैं किया, मैं जो शर्मिंदा हूँ, वीडियो मैं बोल तुमने रहा बनाई है ना, तो इससे तो नहीं लग रहा कि तुम पहली दफा ये काम पहली कर दफ़ा ही कर रहा, मैं तो वीडियो शर्मिंदा हूँ क्यों उसका। बनाई गलती होगी, सारे लड़के के पैसे देने थे, उसने मेरे मोबाइल से निकाल ली। फिर? लड़के के पैसे जो देने थे, जो उस बच्ची ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था? नहीं, उसके साथ जो हरकतें कर रहे हो, अपने किसी अजीज के साथ सोच सकते हो और मरने को दिल नहीं करता है? अगर खुदा ना खास्ता अस्तगफिरुल्लाह मादरत के साथ ये बात करूंगा, तुम्हारे अपने किसी अजीज बच्चे के साथ इस तरह की कोई हरकत करे तो क्या गुजरेगी तुम्हारे दिल पे? बहुत बुरा गुजरेगा, बहुत बुरा। क्या दिल करेगा? उस शख्स के साथ क्या होना चाहिए? बहुत बुरा होना चाहिए, हैं? बहुत बुरा होना चाहिए। मसलन सजा होनी चाहिए उसे, हाँ जी, हैं? जी। तो फिर खुद तुम क्यों माफिया मांग लो? सजा भुगतो। अगर एक दफ़ा गलती हो जाए, इंसान माफ़ भी तो कर देता है। अच्छा, ये तो गलती तो तुम्हारी वो कभी पकड़ी नहीं जाती अगर तुम्हारी वीडियो सामने ना आती। मैंने वो सर वैसे जब पकड़ होती है अल्लाह माफी दे, फिर सब कुछ, फिर गलतियां माफ़ करने वाला अल्लाह ताला माफ करने वाला। अल्लाह ने ये भी फरमाया है कि हकूक अल्लाह मैं माफ कर दूंगा, हकूक इबाद माफ नहीं करूंगा। छोटी छोटी बच्चियों के साथ जुल्म करने वालों, तुम लोगों को जब तक वो नहीं माफ करेंगे लोग, तब तक तुम लोगों को, ये तो अल्लाह का मामला है। लेकिन जो तुम करते और रखते हैं, इंसान नहीं शैतान भी शर्मा जाए। जो हरकतें तुम कर रहे थे ना, जो हरकतें तुम कर रहे थे उस बच्ची के साथ, उस हरकत पे शैतान भी शर्मा जाए। शैतान भी अपने मुंह पे चपेड़े मार रहा होगा, यार मेरे तो वध की घटिया आदमी आ गया इस दुनिया से, मेरा भी नंबर कट गया। कितने पैसे दिए थे तुमने उसे? 100 रुपये। 100 रुपया उस बच्ची को देने के बाद, ना हम उस बच्ची का नाम जाहिर करेंगे ना उसकी शक्ल जाहिर करेंगे, लेकिन जो जुल्म इस शख्स ने कर दिया, यकीन मानिए दिल करता है कि, और यही चीज़ है ना कि जब तक ये पकड़े नहीं जाते तब तक इनके काम जारी रहते हैं। बड़े वो कहते हैं ना कि दीदा दिलेराना तरीके से ये उस बच्ची की वीडियो भी बना रहा है और उसके साथ जुल्म भी कर रहा है और वीडियो भी बना रहा है। वीडियो बनाने का मकसद समझ नहीं आया मुझे। सर वैसे ही बनाई थी, मैं काट देनी थी वैसे। क्या? वैसे ही बनाई थी। वैसे बनाई थी, काट देनी थी। अच्छा, कितना 5 महीने बाद लीक हुई है ना वीडियो? जी। फिर काटी क्यों नहीं 5 महीने तक? क्या करते रहे वीडियो में? वो वीडियो मैंने अगर अभी काट देता हूँ, जेन से निकल गया, मैं वो उस तो पहले ही, वो 5 महीने पहले ही निकाल ली थी उसने। अच्छा, वो आता जाता था ना मेरे पास, तो उसने निकाल ली थी, 5 महीने पहले निकाल ली थी। फिर काट भी दी तो क्या फ़ायदा, उसके पास चली गई थी। अच्छा, फिर क्या फ़ायदा? फिर क्या फ़ायदा? काट भी दी थी, फिर उसके पास से चली गई। फ़ायदा तो हो गया ना कि चलो और बच्चे बच गए तुम्हारे जुल्म से। मेरी गुजारिश है तमाम वालिदैन से, वो भी अपने बच्चों की निगरानी करें, ख़ासकर छोटी उम्र के जो बच्चे बच्चियाँ हैं जिनकी उम्र 5 से लेकर 10-12 साल की उम्र है। ऐसे दरिंदों से उन लोगों को बचाएं, ऐसे जालिमों से बचाएं जो कि किसी भी वक्त उनको अपना शिकार बना सकते हैं। अब ये बच्ची कह रहे बिल्कुल सामने हमसाई थी हमारी,
इस उबाश टिकटॉकर ने न जाने और कितने मासूम बच्चे और बच्चियों को अपनी हवस का निशाना बनाया होगा। जो वीडियो ये मासूम बच्चों के साथ बनाता, उसे देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते कि इन मासूम बच्चों के साथ ये जालिम दरिंदा क्या कुछ ना करता। इसी हवाले से टीम जुर्म बेनकाब ने जब इलाके के लोगों से बात की तो इलाके के लोगों ने इस शख्स के हवाले से हैरान कुन इंकशाफात किए। इलाके के लोगों ने बताया कि इससे पहले भी इस शख्स के खिलाफ इस तरह के इल्जामात सामने आ चुके हैं, मगर सबूत ना होने की वजह से और केस की पैरवी ना करने की वजह से ये हमेशा छूट जाता रहा। न जाने ऐसे दरिंदे जब तक पकड़ में नहीं आते उस वक्त तक कितने मासूम बच्चों को अपनी हवस का निशाना बना चुके होते हैं। टीम जुर्म बेनकाब की अपील है तमाम वालिदैन से, अपने मासूम बच्चों की निगरानी करें और उनको गली मोहल्लों में अकेले बिल्कुल भी जाने मत दें, क्योंकि इस तरह के उबाश टिकटॉकर और नौजवान उन पर अपनी गंदी नजर रखे हुए होते हैं और उनको अपनी दरिंदगी का निशाना बना डालते हैं। इसी तरह कोई ऐसे कवानीन भी होने चाहिए कि अगर ऐसे लोग सबूत और शवाहिद के साथ गिरफ्तार हों और इन्वेस्टिगेशन में तमाम मामलात सामने आ जाएं तो उनको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मजीद इलाके के लोगों ने इस शख्स के हवाले से क्या कहा, आप भी सुनिए। इस वक्त हम मौजूद हैं इलाके के लोगों के साथ। ये जो टिकटॉकर भी है, उबाश लड़का, और मासूम बच्ची के साथ जो हरकतें कर रहा था ये वीडियो में, और इस तरह न जाने और कितने बच्चों को इसने वर्गलाया होगा, ये मामला तो मजीद की तफ्तीश में सामने आएंगे। लेकिन ये कैसी इसकी रिप्यूट थी इलाके में, इस वाले से हम बात करते हैं इलाके के लोगों से। जी मैं बताइएगा कि ये इसके अलावा भी इससे पहले भी बच्चों के साथ इस तरह की हरकतों में मुलव्वस रहा है ये? नहीं, बच्चों के साथ जो हरकत है वो तो इसकी रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन एक दो इसके मामला FIR भी इस पर दर्ज हुई है, लेकिन शवाहिद ना मिलने की वजह से इसको ना रिहाई मिल जाती थी। FIR क्या दर्ज हुई थी? FIR ये ज्यादती की कोशिश की 376 की, इस पर 2-3 FIR ये भी 2-3 माह पहले हुई थी। इससे पहले भी होती रही हैं? पहले भी होती रही हैं और एविडेंस नहीं होता था, बच जाता था। विक्टिम ना होने की वजह से ये रिलीज हो जाता था। ठीक है। इस बार ये हुआ कि इसके पास एक वीडियो थी जो फास्ट वीडियो थी। हाँ। इसके अपने मोबाइल में थी, इसने किसी दोस्त को वो वायरल कर दिया है। वो चलती चलती कहीं भी किसी इदारे के पास पहुंच गया है, उन्होंने थाने में कनेक्ट किया है। थाने वालों ने आकर घर वालों को बताया कि ये मामला है। घर वालों को भी वीडियो का इल्म था, लेकिन वो अपनी इज्जत के लिए खामोश बैठे थे कि हमारा मोहल्लादार है, जो भी हो इसको बात को ख़त्म कर दे। लेकिन जब वीडियो देखते हैं तो फिर वो कहते थे कि ये माफ़ी के काबिल नहीं है। तो वहाँ मोहल्ले वाले ने भी ये कहा कि जो इसकी हरकत पहले थी, चलो जो बात होगी, लेकिन वीडियो में जो इसकी हरकत है उसको देखकर कोई बंदा भी नहीं कहता कि यार इसको थोड़ा सज़ा ना मिलनी चाहिए, इसको कैफरे किरदार तक पहुँचना चाहिए। आज अगर ये फिर रिहा हो जाएगा तो ज़ाहिर बात है ये बंदा माशरे में जो नसूर है इसके लिए खतरा है। करेगा। छब्बीस साला उबाश टिकटॉकर ने की जुल्म की इंतहा। मोहल्ले की कम उम्र लड़कियों को घर में बुलाकर कर दी उनकी जिंदगी तबाह। दरिंदा सिर्फ उबाश नौजवान बच्चों को वर्गला कर अपने कमरे में ले जाता और वहाँ पर उनके साथ नज़ेबा हरकत करता और उनकी वीडियो बनाता। उबाश टिकटॉकर कम उम्र बच्चियों को पैसे की लालच देकर घर बुलाकर उनके साथ नाजेबा वीडियोस बनाता। क्या उम्र है उसकी? 10 साल। कितने पैसे दिए थे तुमने उसे? 100 रुपये। आज थी मेरे पैसे लेने आई थी, मैंने उसे ऐसा बोला तो वो डूब भरने का मुकाम है तुम्हारे लिए। आखिर ऐसे टिकटॉकर कब तक गैर इखलाकी वीडियोस बना बना कर करते रहेंगे मुआशरा तबाह। क्या करते हो टिकटॉक की वीडियोस में? जो दिखाने वाली वीडियोस उसमें क्या दिखाते हो? चल के बनाता हूँ, चल कर गाने पे चल कर पुराने गाने जो होते हैं पुरानी फिल्मों के, वो अच्छा टिकटॉक बनाते हो। जानते थे तुम एक दूसरे को? हाँ जी। उनके वालिदैन और आपके वालिदैन? हाँ सबको। हैं? तुम्हें क्या कहती थी वैसे वो? मुझे कुछ भी नहीं। मुझे भाई कहती थी, भाईजान, चाचू, भाई 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 कहती थी? क्या नाम लेके बुलाती होती थी तुम्हारा? भाई।
नाम क्या तुम्हारा? उस्मान। भाई उस्मान कहती हाँ थी? जी। उस भाई को फिर शर्म नहीं आई? सर गलती कह ये सकते खड़े आ जाओ तो गलती उंज जनाब तुसी तबाही ला दो सारे गलत कमा दी। हाँ गलती हो गई सर। वीडियो बनाने का मकसद नहीं समझ आया? सर कह रहा था कि वैसे ही बनाई थी। वैसे क्यों? मैंने को एक तो गलत काम कर रहे हो ना तुम। जी। ये कोई वेबसाइट वाला सीन आप क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए इसका मोबाइल गया हुआ है मजीद, तो खुदा ना खासा कोई ऐसा मामला ना हो कि ये बच्चों की वीडियोस बना के आगे फिर कई लोग डार्क वेबसाइट्स और इस तरह के मामलात को बेचते भी हैं, इस तरह की जो कहते हैं ना कि घटिया तरीन जो वीडियोस बना के। नहीं सर झूठ है। आप मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पे इल्जाम हो सकता है तुम ये काम करते हो। नहीं नहीं बैल देख लें सर। हाँ? बैल देख लें बिल्कुल देख। तो इस तरह की घटिया हरकत ये करने के पहली बाद दफा वो गलती हुई है। कहाँ भेजा लड़की को तुमने फिर? मतलब भेजा मतलब जब वो आई है किस तरह क्या कह के लेके आया उसको घर? मैं नहीं, वो आते थे हमारे घर वैसे भी आते जाते। आती थी? मैं क्या नहीं- करने आती थी? वैसे कोई चीज़ लेने का सब सामने सामने घर था, आ जाते थे। फिर कुछ नहीं, फिर इस क्या घटिया अमल के लिए तुम क्यों लेके गए उसको? कैसे लेके गए अंदर? पहले ही एक पास थी मेरे पास थी मेरे पैसे लेने आई थी, मैंने उसे ऐसा बोला तो वो मान। और ट्यूब भरने का मुकाम है तुम्हारे लिए? पैसे लेने आई थी मान की छोटी मासूम बच्ची। अपने आप को देखो और उस बच्ची को देखो। बहरहाल जी इलाके के लोगों से हम जाके पूछते हैं जी इसके और क्या इसके मामलात थे, किस तरीके से ये मज़ीद बच्चों को क्या इलाके में क्यों मशहूर है। ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, इलाके के लोग, हमें एसएच साहब ने बता दिया है कि जी इलाके के लोगों से जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उन्होंने बताया जी कि ये शख्स बड़ा बदनाम है इस तरह के गंदे गलत कामों की वजह से। तो अगर ऐसे लोग बदनाम हैं, इलाके में रहते हैं, तो खुदा रहा उन पर नज़र रखें और ऐसे जालिमों से अपने बच्चों की हिफाजत करें। जी सर ये बताएं, आप भी इस इलाके में रहते हैं, ये कि जो ये बच्चों के साथ हरकतें करने वाला शख्स है, इसके बारे में बताइएगा जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये कोई भी आदमी हो, ये लड़के को छोड़ के भी रहा है। उस्मान साहब ने जो भी किया ये बहुत शर्मनाक हरकत की है। हमारा छोटा सा सिटी है, ठीक है, लेकिन महफूज तरीन था, हम अभी तक समझते रहे ये, लेकिन जो इसने हरकत की है बहुत ही शर्मिंदगी वाली हरकत है इसने की है। मैं यही अपील करूँगा हुकूमत वक़्त से, अपने जज साहिबान से कि इसे कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अगर मदई किसी भी अपना वजह से बैठ भी जाते हैं तो ये हुकूमत को चाहिए वो खुद पार्टी बने, मदई है, अपनी में मुकदमा दर्ज करे और इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अच्छा इससे पहले भी केसेस हुए हैं इसके ऊपर, ये इस तरह के केसेस थे, 376 की एफआईआर थी इस पे, लेकिन विक्टिम ना होने की वजह से अदालतों से रिहाई मिल जाती थी। लेकिन इस बार जो एफआईआर हुई है वो शवाहद के साथ हुई है। इसी वजह से अपनी इन हरकतों की वजह से ये इलाके में बदनाम भी है ये। जी सुनने में आता था पहले छोटी मोटी हरकतें हैं जो अच्छी होती नहीं, लेकिन एविडेंस ना होने की वजह से हम लोग भी समझते थे या हो सकता है ये उसने ना किया ना हो जाता था जो। लेकिन इस बार तो एविडेंस के साथ ही हुआ, जो वीडियो वायरल इसकी हुई है तो ये शर्मनाक है। तो ये टिकटॉकर भी है लड़का? ये टिकटॉकर है, कोई इंडियन एक्टर है, उसको कॉपी करता है ये वीडियो इसकी बहुत ज़्यादा है, आपके फेसबुक के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर इसकी वायरल है वीडियो, जो उसको कॉपी करता है। पता नहीं क्या क्या ये जो आजकल हमारी नौजवान नस्ल जो बर्बाद हो रही है इस फेम के पीछे, ये घटिया गलत फेम के पीछे। घटिया जो फेम होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये गलत तरीके से होना ये बुरी बात, ये बड़ी बात है। अभी और कोई विक्टिम सामने आने के चांसेस हैं या इसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे? नहीं, अभी उन्होंने पुलिस वाले से एसएचओ से बात हुई थी, वो कह रहा था कि इसका मोबाइल फराजा के लिए भेजा हुआ है, इसमें से मजीद जो है शवाहद इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन इसकी वजह यह भी है, ये एक सारा दिन उधर फ्री होता था, कारोबार वगैरह को जॉब वगैरह नहीं करता था। जिम्मेदार है, इनकी थोड़ी बहुत ज़मीन है, लेकिन काम ना होने की वजह से सारा दिन हमारा लोग भी इसके पास बैठे रहते थे। बच्चे भी आते जाते थे? बच्चे भी आते जाते थे। जो 12 लड़के हैं उन पर भी एफआईआर थी। अच्छा, इसी तरह की। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं जी, इलाके के लोगों ने इस टिकटॉकर के हवाले से बता दिया है जी कि ये क्या हरकतें करता था और इससे पहले भी इसके ऊपर एफआईआर हो चुकी है, लेकिन
सबूत ना होने की वजह से, ये विक्टिम सही तरह प्रॉपर सामने ना आने की वजह से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। अभी भी ये वीडियो वायरल हुई है तो इसके बाद इसका असल जो पोल खुला है कि ये मामला क्या है कि टिकटॉक वीडियोस बनाने के साथ साथ ये क्या हरकतें करता था। तो हमारी गुजारिश है आला हुकाम से भी इस नौजवान को और इस जैसे और लोग जो मासूम बच्चियों को जुल्म का शिकार बनाते हैं, उनके साथ जुल्म और ज्यादती करते हैं, ऐसे लोगों को कानून के मुताबिक इब्रत का निशान बनाना चाहिए। और वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों पर नजर रखें, उनकी निगरानी करें, ऐसे दरिंदा सिफत लोगों से बचाएं, क्योंकि हर दूसरी तीसरी जगह पर, हर मुख्तलिफ जगहों पर ऐसे लोग पाए जाते हैं। तो ऐसे लोगों से अपने बच्चों को महफूज रखें।